बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं अमना अली और आप मुझे देख रहे हैं पास उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। पिछले कुछ वीडियोस से आप देख रहे हैं कि ब्लू वर्ल्ड सिटी की साइट विज़िट का एक सिलसिला मैंने जारी किया हुआ है। आज इस वक्त जो मैं आपको विज़िट करवाने वाली हूं वो ब्लू वर्ल्ड सिटी के नए ब्लॉक स्पोर्ट्स वैली की साइट को विज़िट करवाने वाली हूं। आप देख रहे हैं रावलपिंडी डिफेंस रोड के ऊपर ये स्पोर्ट्स वैली का एक डेडिकेटेड गेट है जो कि मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा है। यही गेट और इसके अंदर बनने वाली जो मेन इसकी बुलेवार्ड है, ये डबल रोड सीधी यहीं से पूरे स्पोर्ट्स वैली के अंदर से गुजरती हुई जाके आगे ओवरसीज़ ब्लॉक को टच कर रही है। तो हमने चूँकि हमारे बहुत सारे क्लाइंट जिन्होंने हमसे बुकिंग करवाई हुई है स्पोर्ट्स वैली की भी, और ऐसे क्लाइंट जिन्होंने दूसरे किसी भी प्लेटफॉर्म से बुकिंग करवाई हुई है, हमें बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि स्पोर्ट्स वैली का भी एक डिटेल जो है विज़िट करवाया जाए। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं ब्लॉक को। अंदर से आपको दिखाएंगे कि डेवलपमेंट का काम जो है वो किस तरह से चल रहा है। हमारे साथ रहिए। एंटर हो चुके हैं हम स्पोर्ट्स वैली ब्लॉक के अंदर। इसकी लेफ्ट राइट स्ट्रेट आप देख रहे हैं, ये मेन डबल रोड जा रही है इसकी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि यही रोड सीधी जो है वो ओवरसीज़ ब्लॉक को टच कर रही है। अगर आप इसकी डेवलपमेंट की बात करें तो मेरे ख्याल से कोई भी जो है ना, मैंने पहले भी कहा कि ब्लू वर्ल्ड सिटी के किसी भी ब्लॉक का कोई भी कोना ऐसा नहीं है जहाँ पे डेवलपमेंट का काम ना चल रहा हो। मशीनरी की तादाद ही इतनी ज़्यादा है माशाल्लाह माशाल्लाह के ओवरऑल जो है वो हर तरफ ही इसकी जो है वो डेवलपमेंट का काम जारी है। वो लोग जिन्होंने अभी रिसेंटली स्पोर्ट्स वैली के अंदर बुकिंग्स करवाना शुरू की हैं, उनका कंसर्न है कि जी कब तक हमें प्लॉट मिलेंगे, कब तक इसका पोजेशन मिलेगा। तो जैसे पहले मैंने जनरल ब्लॉक के हवाले से आपको बताया कि सबसे पहले जनरल ब्लॉक लाया गया और उसके पोजेशंस भी देने शुरू किए जा चुके हैं। अब उसी तरह से यहाँ पे भी स्पोर्ट्स वैली के, क्योंकि इसको इतना टाइम भी नहीं हुआ है अभी इसकी बुकिंग्स को स्टार्ट हुए हुए, तो उसी तरह से अगर हम देखें तो फिर भी जिस तरह से ये रोड एक बना दी गई है और ये जाके ओवरसीज़ ब्लॉक को टच कर रही है, उसको देखते हुए अभी अगर मैं रोड के साइड्स पे जो मुझे नज़र आ रहा है, सीवरेज के जो काम है वो भी काफ़ी हद तक कंप्लीट होने जो है वो हो चुका है। साथ साथ रोड की जो है वो सीवरेज चल रही है और जो ऊपर कटिंग्स का काम है, जो लैंड लेवलिंग का काम है, वो भी उसी तरह से चल रहा है। दूर दूर तक हमें जो है वो मशीनरी नज़र आ रही है काम करते हुए। अगर मैं आपको ये देख सकते हैं आप हमारे लेफ़्ट साइड पे भी, और वो सामने एक राइट साइड पे भी आपको नज़र आ रहा होगा कि वहाँ पे भी मशीनरी लगी हुई है। लेफ़्ट राइट दोनों तरफ पे जो है वो इसकी लैंड लेवलिंग चल रही है। आगे चल के हम आपको बताएंगे कि जो स्पोर्ट्स वैली का मेन फीचर है क्रिकेट स्टेडियम, वो किस जगह पे बनने जा रहा है। आप इसकी जो गेट से अब तक की जो मेजरमेंट है उसको भी ज़रूर नोटिस कीजिएगा कि कितना जो है वो डिस्टेंस आ रहा है इसका मेन गेट से आपके जो है वो क्रिकेट स्टेडियम का। लाइट पोल्स जो हैं मैं देख रही हूँ कि हर जगह पे लगे हुए हैं, हर जगह पे। तब सभी ब्लॉक्स के अंदर जो है मुझे ये लाइट पोल्स जो है वो नज़र आ रही हैं कि रोड्स के ऊपर जो है वो लाइट्स लगी हुई हैं, और ग्रीनरी भी माशाल्लाह से नज़र आ रही है, ट्रीज़ भी लगे हुए हैं। अभी ये है कि मौसम की कुछ चेंजिंग की वजह से काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं वो थोड़ी आपको लग रही होंगी कि इस तरह से फ्रेश नहीं लग रही होंगी, लेकिन ओबियसली टाइम के साथ साथ वेदर के साथ साथ चीज़ें भी चेंज होती रहती हैं। चीज़ जो बहुत ज़्यादा कंसर्न होता है लोगों का वो ये कि जी ब्लू वर्ल्ड सिटी के पास तो लैंड ही नहीं है, ब्लू वर्ल्ड सिटी से बेचे जा रहा है, बेचे जा रहा है, बेचे जा रहा है। और आप मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग जब साइट विज़िट के लिए आते हैं तो हमें यही समझ नहीं आता कि हम कौन सी साइट पे जाएं, हम कौन सी तरफ जाएं और कौन सी तरफ को हम छोड़ दें। क्योंकि जिस तरफ भी देखें जो है वो दिल चाहता है कि हम आपको जो है वो दिखाएं और हर चीज़ जो है वो प्रॉपर। बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं, खुद साइट विजिट करके जाते हैं। वो लोग जो खुद यहाँ पे आके साइट विजिट करके जाते हैं उनके तो बिल्कुल ही किसी किस्म का उनका कोई शक व शुबा नहीं रह जाता है उनको, वो तो पूरी तरह से मुतमईन हो जाते हैं। ज़्यादा कंसर्न जो हमारे ओवरसीज़ क्लाइंट्स हैं, जो हमारे दूसरे शहरों के क्लाइंट्स हैं, जिन्होंने हम पे ट्रस्ट करके हमारी वीडियोस को देख देख के यहाँ पे बुकिंग करवाई है, मैं उनको बड़ा अप्रिशिएट करती हूँ कि उन्होंने जो है वो इस ब्लू वर्ल्ड सिटी की मैनेजमेंट के ऊपर ट्रस्ट किया, उन्होंने हम पे ट्रस्ट किया और हमारी गाइडलाइन
लेते हुए उन्होंने जो है वो बुकिंग्स करवाई इस शानदार प्रोजेक्ट के अंदर। इस वक्त हम आ गए हैं जी एग्जैक्ट उस लोकेशन के ऊपर जहाँ पे स्पोर्ट्स वैली का मेन फीचर जो है वो क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है। सो व्यूअर्स, इस वक्त जिस जगह पे मैं खड़ी हूँ ये जो है स्पोर्ट्स वैली का एक मेन पॉइंट है। तो इसका जो क्रिकेट स्टेडियम है, इससे पहले भी बहुत बार अपनी वीडियोस में मैं आपको बता चुकी हूँ कि ब्लू वर्ल्ड सिटी ने ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया हुआ है। यहाँ पे जो क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है, इसकी जो कैपेसिटी है वो 55,000 लोगों की कैपेसिटी यहाँ पे दी जा रही है। और इसी की सराउंडिंग के साथ जो है आपको हाई राइज बिल्डिंग्स जो हैं वो देखने को मिलेंगी इन फ्यूचर इंशाल्लाह ताला। आप ये सारा देखें कि इसके ऊपर डेवलपमेंट का काम किस तरह से चल रहा है। हमारे पास एक साहब का कमेंट भी आया था कि जिस क्रिकेट स्टेडियम के ऊपर जो है वो डेवलपमेंट नहीं चल रही है, या क्या रीज़न है, वो कब तक तैयार होगा। तो देखें, बड़ी चीज़ें हैं, बड़ा टाइम लगता है उनको तैयार होने में। आप इंशाल्लाह ताला इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं कि यहाँ पे जो है वो डेवलपमेंट का काम नहीं चल रहा। इस तरफ मैं देखूं तो क्रिकेट स्टेडियम के सामने वाली जो ये लैंड है, यहाँ पे भी आप देखें कि कितनी मशीनरी लगी हुई है। लैंड लेवलिंग का काम यहाँ पे भी बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। क्रिकेट स्टेडियम की जो लैंड है, मैं एक दफ़ा दोबारा आपको दिखाती हूँ कि देखिए यहाँ पे किस तरह से डेवलपमेंट चल रही है। यही वो लैंड है जिसके बारे में मैंने बार बार आपको बताया है कि इसके सराउंडिंग्स में हाई राइज बिल्डिंग्स बनने वाली हैं, 5 स्टार होटल्स बनने वाले हैं। इंटरनेशनल जो हमारे जो होंगे विजिटर्स होंगे, उनको यहाँ पे ठहराने का बहुत अच्छा बंदोबस्त किया जाएगा। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि इसकी बहुत इसकी अट्रैक्शन पॉइंट्स है इसके, जो कि आपको जो है वो इसमें आपकी दिलचस्पी का सबब बनते हैं। इसके बाद हम आगे मज़ीद जो है वो दिखाते हैं आपको स्पोर्ट्स वैली, और ये कहाँ से जाके कैसे ये जाके आगे ओवरसीज़ ब्लॉक को टच कर रही है। तो फिर आप हमारे साथ रहिए। गेट से यहाँ क्रिकेट स्टेडियम की लैंड तक आने में हमें सिर्फ 5 मिनट लगे हैं, और ये बहुत इसकी जो है ना बेहतरीन इसकी लोकेशन दी गई है क्रिकेट स्टेडियम की। मज़ीद आगे आपको डेवलपमेंट दिखाते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जैसे मैं अपनी वीडियोस में बार बार बताती हूँ कि स्पोर्ट्स वैली एक बहुत ही लिमिटेड रकबे के ऊपर एक जो है लिमिटेड सा एक ब्लॉक बन रहा है, और इसमें प्लॉट्स की तादाद भी बहुत ही लिमिटेड होगी। जिस कदर मैं इसकी डेवलपमेंट का काम देख रही हूँ और जिस तरह से इसकी लैंड लेवलिंग का काम मैं देख रही हूँ, इसमें कहने में कोई शक नहीं है कि ये 2 से 2.5 साल के अंदर अंदर जो है आपका ब्लॉक रेडी हो जाएगा और इसके भी पोजेशंस दिए जाने स्टार्ट कर दिए जाएंगे। वो लोग जिन्होंने ऑलरेडी इसमें बुकिंग करवा ली है और उन्होंने प्री लॉन्च रेट के अंदर बुकिंग करवाई जिसमें पोजेशन चार्जेस ऑफ थे, बेहतरीन उनके पास एक चांस था, उन्होंने उसमें प्लॉट बुक करवा लिए। और मज़ीद आगे जो लोग अभी भी सोच रहे हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी इस वीडियो को देखने के बाद उनका जो है वो माइंडसेट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मैं माशाल्लाह से यहाँ पे मशीनरी की तादाद देख रही हूँ कि किस तरह से यहाँ पे मशीनरी लगी हुई है, और यहाँ पे जो काम चल रहा है वो कितनी तेज़ रफ्तारी के साथ चल रहा है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है स्पोर्ट्स वैली ब्लॉक को लॉन्च हुए हुए, लेकिन उसके मुकाबले में अगर डेवलपमेंट की बात की जाए तो वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन चल रही है और बहुत तेज़ी से चल रही है। यही रोड आगे चल के जो है ओवरसीज़ ब्लॉक को टच करने वाली है। मेरे लेफ़्ट साइड पे आप यहाँ पे देखें, दिखाएं ज़रा, यहाँ पे ये मशीनरी लगी हुई है और लैंड लेवलिंग का काम जो है वो चल रहा है बहुत बेहतरीन तरीके से। ये मेन डबल रोड है, कारपेट रोड है और मुकम्मल हो चुकी है पूरी रोड, एंट्रेंस से लेके ओवरसीज़ ब्लॉक तक जहाँ तक ये रोड जा रही है ये मुकम्मल हो चुकी है। रोड्स की साइड्स पे जैसे मैंने पहले भी बताया आपको कि सीवरेज सिस्टम जो है उसका काम भी जो है वो हो चुका है, साथ साथ ही लाइटिंग पोल्स लगी हुई हैं। अभी यहाँ पे जिस पॉइंट पे मैं खड़ी हूँ, मेरे पीछे आपको एक और एंट्रेंस नज़र आ रही है जो कि यहाँ पे एंड हुई है। एक्चुअली जो हमने अपना सफ़र शुरू किया था डिफेंस रोड से स्पोर्ट्स वैली का, वो यहाँ पे एंड हुआ और आगे यही जो है जनरल ब्लॉक की तरफ निकल जाता है और जनरल ब्लॉक से गुजरते हुए गेट नंबर 1 की तरफ चला जाता है। यानी कि आप
ब्लू वर्ल्ड सिटी को किसी भी तरफ से एक्सेस कर सकते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह यहाँ पे डेवलपमेंट का काम इस तरह से चल रहा है। प्रोजेक्ट को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि जितने भी ब्लॉक्स लॉन्च किए जा रहे हैं एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। जैसा कि आपने साद नज़ीर साहब की एक वीडियो भी हमने दिखाई थी कि जिसमें उन्होंने बताया कि दुबई की तर्ज पे जो शेख ज़ैद रोड बनने जा रही है वो भी इन ब्लॉक्स को ब्लू वर्ल्ड सिटी को ओवरऑल इंटरलिंक कर देगी, हर ब्लॉक को एक दूसरे के साथ। तो ये एक डिटेल विजिट था जो कि हमने आपको करवाया, लेकिन ये हम आपको सिर्फ डबल रोड के ऊपर से ही करवा सके। अंदर जहाँ पे काम चल रहा है वहाँ पे हम नहीं जा सके क्योंकि वहाँ पे हैवी मशीनरी चल रही है और वहाँ पे जाना जो है वो सेफ भी नहीं है। तो हमने कोशिश की कि सारी चीज़ें आपको दिखा सकें। तो ये एक जैसा कि आपने देखा कि ज़्यादा टाइम नहीं लगा हमें इसको विज़िट करने में, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि इसका जो रकबा है वो बहुत वसी नहीं है। आपके पास अभी भी मौका है, अगर आप इसमें बुकिंग करवाना चाहते हैं जल्द अज जल्द इस मौके को अवेल कीजिए। इस वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।